क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है रुपीज 2.5 लाख की सब्सिडी और जीरो स्टैंप ड्यूटी। यह मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और यह सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। पुरानी रंजिश के चलते भिवंडी के शास्त्री नगर में दो भाइयों पर जाटू परिवार ने किया जानलेवा हमला। वारदात के 3 दिन बाद भी एक भी आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 20 दिसंबर शुक्रवार को भिवंडी पश्चिम के शास्त्री नगर परिसर में एक वारदात घटी है। इस वारदात में गुलाम बड़गुजर, उसका छोटा भाई समीर बड़गुजर, इन पर जानलेवा हमला किया गया है। गुलाम बड़गुजर जो फिलहाल भिवंडी के ही प्राइम अस्पताल में एडमिट है, और छोटा भाई समीर जिसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है, रेफर किया गया है। तो ये वारदात शास्त्री नगर की मदीना मस्जिद के पास पहले हुई, जहां पर गुलाम पर और उसके पिता पर हमला किया गया। वहां से वो अपने घर की तरफ गए, तो घर के पास, क्योंकि आरोपी हमलावरों का घर भी उनके ही मोहल्ले में आता है, तो उन्होंने वहां पर फिर उन पर हमला किया। इस हमले में उनके छोटा भाई जो है वो बेहद गंभीर रूप से घायल हुआ है, क्योंकि उसकी एक आंख चली गई है, समीर बड़गुजर की। इस पूरे मामले को लेकर के प्राइम अस्पताल में भर्ती हुए गुलाम बड़गुजर से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि क्यों कर ये वारदात घटी है। किसी एक लड़की के साथ में गुलाम बड़गुजर के भाई की तस्वीर है, और उसी तस्वीर के बिना पर जाटू परिवार के लोग, मोहसिन है और अन्य कई उनके भाई है, ये सभी पिछले 3 से 4 महीनों से बड़गुजर भाइयों से 5 लाख रुपए की रकम मांग रहे हैं, और वो न देने के कारण उन पर यह जानलेवा हमला किया गया है, ऐसा उनका कहना है। और इसी वजह से आज से लगभग 3 महीना पहले गुलाम बड़गुजर के भाई को उनकी अपनी दुकान में घुसकर किस तरह से मारपीट की गई थी, उस वक्त भी जो है डर के मारे इन लोगों ने शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जाटू परिवार की दबंगई और कितना दबदबा हो सकता है कि एक जानलेवा हमले की वारदात लगातार करने के बाद 3 महीना पहले के सीसीटीवी फुटेज देखिए, और अब जो 20 दिसंबर शुक्रवार को हमला किया गया है, जो मारपीट की गई है, इस संबंध में आप देखेंगे वहां पुलिस भी पहुंची है, लेकिन पुलिस चली जाती है और उसके बाद वो हमला होता है। तो इस संबंध में क्या कर रही है भिवंडी पश्चिम की कुंभारवाड़ा पुलिस? कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये वारदात घटी है। बयान तो हो चुका है गुलाम बड़गुजर का, लेकिन एफआईआर की प्रति या कॉपी उन्हें अभी तक मिली नहीं है। तो कार्रवाई करना तो दूर की बात है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यह है भिवंडी पुलिस की मेहरबानी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम गोश शब्बीर अहमद बड़गुजर है। गुलाम भाई, आपके और आपके भाई के साथ मारपीट हुई और जानलेवा हमला हुआ, तो ये कब हुआ और कहाँ हुआ? सर ये 2-3 महीना पहले पुरानी बात है सर। मेरे भाई को लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। आपके भाई को क्या नाम है आपका भाई मेरा का? भाई का नाम शब्बीर अहमद बड़गुजर है। अच्छा, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। मतलब क्या ब्लैकमेल कर रहे थे? उसको बोलते तुम्हारा फ़ोटो है हमारे पास। फोटो फ़ोटो किस या चीज़ से? वीडियो कोई लड़की के साथ की, हाँ, बोले उसका फ़ोटो है। वही सब बोल रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। 5 लाख रुपये मांग रहे थे उससे। 5 लाख मांग रहे थे? 5 लाख मांग कब रहे की थे। बात है ये? ये सर 2-3 महीना पहले पुरानी बात है। अच्छा, तो मेरे भाई ने दिया नहीं, बोले नहीं है पैसा। तो कभी आते थे, पानी का डब्बा बाहर पड़े रहता था, उसको लात मार दिया करता था। वो 2 गुंडे को बेचते थे, मोहसिन, आसिफ और कभी कभी नया लाता था। पानी के डब्बे को लात मार दिया करते थे। एक बार तो दुकान में घुस के मोहसिन आसिफ ने मेरे भाई को इतना मारा, हम लोग कुछ नहीं बोले। कब की बात है? वही 2-3 महीने पहले 2-3 महीने पहले। अच्छा। मेरे भाई को मारे। हम लोग चौकी जा रहे थे मेरे भाई को लेके, तो लोगों से खिलवाया, वो आया भेजा, बोले अगर चौकी गए तो और मारेंगे तुम लोगों को। हम लोग डर गए सर, हम लोग काम धंधे वाले हैं। मेरा भाई दुकान पर बैठता, मैं सुबह कॉन्ट्रैक्टर, सुबह साइड पे निकलता हूँ, रात में आता हूँ। तो हम लोग नहीं किए, ठीक है। वही वजह को लेके हाँ जुम्मा पढ़ के मैं निकल रहा था घर, बाहर आया, फ्रूट लिया। जुम्मा की बात है? जुम्मा की बात है, मतलब कल की? परसों की सर। परसों। मैं बाहर कुछ फ्रूट ले रहा था घर के लिए, बच्चों के लिए। उतने में मेरे अब्बा आ गए, मगर मेरे अब्बा उन लोग पहले से पूरी प्लानिंग करके रखे थे। तो मेरे अब्बा को लेके मैं जा रहा था, तो उनका हम लोग को रुका लिया वो। हम लोग को रुकाया मोहसिन ने और नियाल ने। बोले क्या हुआ? पैसे का। हम लोग बोले पैसा नहीं हमारे पास, हम लोग नहीं दे पाएंगे पैसा, तुमको जो करना है करो। उन लोग ने सीधा मेरे को धक्का दिया। उतने में पीछे जाके जावेद जो भी खड़े थे आके मारना चालू किया। सीधा हमारे सर में को इतना मारे, उधर इतना मारे। कैसे कैसे करके स्थानीय जो लोग थे वो बचाए हमको। कहाँ पर आती है मस्जिद जहाँ आपका झगड़ा हुआ? ये शास्त्री नगर में, पार्क के सामने हंसता के शास्त्री नगर का मेन मदीना मस्जिद के बाहर ही। अच्छा, मदीना मस्जिद। हाँ, मदीना मस्जिद। अच्छा। हम लोग नमाज पढ़ के निकले थे वहीं से। तो स्थानीय लोग ने हम लोग कैसे कैसे करके हम लोग को पूरा लंगा कर दिया सर। मेरे को पूरा शर्ट कुर्ता फाड़ के मेरे को घर पे भेजे उन लोग। तो मैं घर के नीचे, उसके घर के आगे ही मेरा घर है। कहाँ आता है इनका घर? वहीं रोड से मक्का मस्जिद रोड पर उसका पहले घर आता है, हाँ। उसके आगे मेरा घर आता है। अच्छा। तो वहाँ घर के पास पहुँचा मैं, तो वहाँ नीचे भाई भी था। तो आपका भाई? मेरा भाई भी वहीं खड़ा था, यहाँ नहीं था मेरा भाई। हाँ। तो लोग पीछे से आए, रॉड। मतलब आपका पहला जो झगड़ा हुआ मस्जिद के पास, तो वहाँ पे आपका भाई नहीं था? मेरा भाई नहीं था, मैं और मेरे अब्बा थे बस। आप और आपके अब्बा थे। मैं तो आपके जब घर पे गए तो घर के पास आपका भाई मेरा मिला? भाई मक्का मस्जिद में इनके डर से या नमाज नहीं पढ़ता, हाँ। क्योंकि इन लोग जब दुकान पे मारे थे और मारते, इसलिए वो मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ता है इनके डर से कि यहाँ मिलेंगे मारेंगे। तो वहाँ से मक्का मस्जिद से नमाज पढ़ के वो नीचे था उधर। तो हम लोग वहाँ पहुँचे सर, इन लोग पीछे से आए, किसी के हाथ में रॉड चापड़ ऐसे लाके जो मारे सर हम लोगों को। बोले तुम लोग को जान से मार देंगे, तुम लोग जिंदा नहीं रखेंगे। मेरे सर में भी चापड़ मारे सर, दो जगह कटा चापड़ से। बस हम लोग के यही रिक्वेस्ट है सर, हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। उनकी गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए। तो तकरीबन कितने लोग थे मारने में आपको, और क्या क्या नाम है वो लोगों का? सर वो 10 से 11 जन थे। हाँ। उनका मेन लीडर है अब्दुल अजीज हमीद जाटू, वो मेन है। हाँ। वो उसके भाई लोग जाकिर जाटू, जावेद जाटू, और ये तीनों सबसे मेन, ये तीनों ही सर। अच्छा। उसके नीचे बाद में रजाक जाटू भी था, रईस जाटू भी था, मोहसिन जाटू। मतलब जितने लोग मारने में थे एक ही परिवार के सब लोग? एक ही परिवार के सर, एक ही परिवार के सब। अच्छा। सब एक ही जॉइंट तो फैमिली। सब आपको और आपके भाई को कहाँ कहाँ मार लगा है? मेरा सर
सर पे 2 वार किए उन लोग। हाँ। मेरे को स्ट्रेचेस आए हैं, कितने स्ट्रेस आए? 7 स्ट्रेचेस आए। अच्छा। पूरा डीप इंजरी हुई है, स्कल बच गया मेरा हाथ टूट गया है सर। अच्छा। मेरा कल ऑपरेशन है अभी इसका भी। हम्म। मेरे यहाँ डंडे के निशान हैं, कमर में है, यहाँ मेरा फ्रैक्चर हो गया, सिटी स्कैन में आया, यहाँ फ्रैक्चर हो गया मेरा। अच्छा। ये हड्डी फ्रैक्चर हुई है, बहुत मार लगी सर। इसका भी एक्सरे हुआ है, ये रॉड बचाने के चक्कर में ही गया है हाथ। अच्छा। और आपके भाई को? मेरे भाई को सर पूरी आँख चली गई सर, पूरी आँख पे मारे सर, उसकी आँख चली गई, उसका आज ऑपरेशन भी हुआ है। डॉक्टर बोल दिया नहीं। आँख पे किस चीज़ से मारे मतलब? मैं तो सर, मेरे को यहाँ मार रहे थे, मैं देखा नहीं, पर उनके हाथ में वही चापड़ वगैरह थे, वही लगाएगा सर, पूरी आँख चली गई। आँख चली गई? पूरी आँख चली गई सर। तो अभी आपके और आपके भाई की कैसी कंडीशन है? कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, मेरा भाई बोल नहीं पा रहा है, मेरी कंडीशन भी सही नहीं है, मेरे को बार बार चक्कर आ रहे हैं। पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, स्टेटमेंट वगैरह लिया आपने? पुलिस वाले आए, हाँ। बयान लेके गए। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है? कुमारवाड़ा पुलिस चौकी। कुमारवाड़ा। अच्छा। उन लोग आके गए, आज भी आके गए, पूछ के गए। उन लोग अपनी तस्वीर कर रहे पूरा, हाँ। पर उन लोग अभी तक हाथ में नहीं आए। अच्छा, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है? कोई गिरफ्तार नहीं। एफआईआर वगैरह हुई है आप लोग की? सर हुई रहेगी, मालूम नहीं सर मेरे को, हमारे कोई भागने वाले नहीं है। हाँ। अब्बा वहाँ हॉस्पिटल में बिजी है, भाई के पीछे है, मैं यहाँ लेटा हूँ। आज मेरा भाई आया है एक गांव से, देखते हो भाग दौड़ करेगा, पूछेगा, मेरे को मालूम नहीं सर कुछ भी, पर पुलिस वाले आ रहे, पूछताछ करके जा रहे सर। मतलब ये जो भी आपका विवाद हुआ, ये पुराने रंजिश के चलते हुआ? ब्लैकमेलिंग कर रहे थे आपके भाई को, उसको लेकर ये विवाद हुआ है? ये आप पे जो जानलेवा हमला हुआ, आपके भाई पे जानलेवा हमला? उसके लेके हुआ है सर। वो लोग बोल रहे थे इनको दोनों को मार दो, छोड़ो मत जिंदा। क्या करेंगे सर, हमको मगर हमारे पीछे हमारे बच्चे लोग भी हैं, क्या करेंगे, उनका क्या होगा, हम लोग को मार देंगे तो। अच्छा, आपको क्या लगता है पुलिस किस तरीके से आपके साथ सहयोग कर रही है या दुर्व्यवहार कर रही है, क्या है? नहीं सर, पुलिस सहयोग कर रही है, सहयोग कर रही है। सहयोग कर रही है। हाँ। जो आ रही है पूछताछ कर रही है, जा रही है सर। भाई मेरा इतना ही है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बाहर मेरे अब्बा भी घूम रहे, अभी मेरा भाई भी आ गया, उनके ऊपर हमला नहीं हो जाए, बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है। मतलब अभी भी जान का खतरा है आपके अभी परिवार भी जान का खतरा है मेरे परिवार को। क्यों लोग जो हिसाब से मार रहे थे सर, चापड़ ऊपर से, मैं नहीं चाहता कि जो हमको लगी है मेरे भाई को लगे, मेरे अब्बा को लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबीना है। रुबीना आपा, शब्बीर बड़गुजर। आपके भाइयों के साथ मारपीट हुई और उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक हाँ। गुलाम नाम है आपके भाई का और एक समीर नाम है। समीर। तो इन पे जानलेवा हमला हुआ, आपके घर के पास हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे। हाँ। तो क्या हुआ था वहाँ पर? मेरे पापा और मेरे भाई नीचे आ गए थे। आने के बाद उन लोग पीछे से हमला किए, पीछे से पूरे चाकू, छुरे, लाठी, सब तलवार, लोखंड के सरिये सब लेके आए। मेरे भाई मेरे पापा को बहुत मारे, इतना हम लोग बचाए, मेरे को भी मारे, मैं तो वहीं पे बेहोश हो गई। मेरे भाई को आँख पे मारे, उसकी आँख तोड़ दी, और मेरे बड़े वाले भाई का हाथ तोड़ दिए, और मेरी बहन को, मेरी अम्मी को, जो भी छुड़ाया उसको लगी, इतना खराब लगी उन लोग को सबको, इतने चक्कू चूरे सबसे मारे, हमारे सब बच्चे लोग रोने लगे। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस आई थी वहाँ पर घटनास्थल पर पंचनामा करने के लिए? कहाँ पर? हमारे घर के पास? हाँ। नहीं, वो टाइम पे पुलिस नहीं, उसके बाद? हाँ, उसके बाद आई थी। उसके बाद आई थी? तो हाँ, हमने यही बोला, हमको कुछ नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। आज तो हम लोग को मार ली, अभी हमारी जानलेवा हमला है, हमको कभी भी मार सकते हैं, हमारे जान का खतरा है वो लोगों जान का खतरा है हमको, अभी हमको कभी भी मार सकते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये एक बार नहीं बहुत बार होगा। हम लोग रास्ते में जाते हमको रोक लेते थे, 5 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, हमको छेड़ते थे। हाँ, हमको उल्टा सीधा बोलते थे। मेरे बच्चे लोग को मस्जिद में से भगा रहे थे, तो भी हम बर्दाश्त किए, नहीं रहने दो, जाने दो, जाने दो। अभी मेरे पापा पे इन लोग हमला किए, मेरे भाई को, दोनों को बहुत मारे, मेरे पिताजी को इतना मारे मेरे पिताजी को बहुत मारे। मुझे हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।